तो वेरिएबल बनाने के लिए जो जावा में सिंटैक्स होता है वो होता है स्ट्रिंग। सबसे सिंपलेस्ट अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये स्ट्रिंग ए इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। मतलब हमारा जावा के जितने प्रकार वेरिएबल, ये स्ट्रिंग जो है जावा में एक प्रकार का वेरिएबल होता है। ऐसे और भी होते हैं जो मैं अभी कंप्लीट आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको डिस्कस अभी हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर लिखता हूँ जावा सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट लाइन ए, अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए हेलो वर्ड यहाँ पे स्ट्रिंग ए से प्रिंट हो गया हमारे हमारे कंप्यूटर में। अब हमने जैसे पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अगर आपको वो मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, मतलब आपको अरिथमेटिक सम करना है या कोई भी दूसरा मैथ्स का कोई फंक्शन करना है, तो उस काम के लिए हमें उसको इन्वर्ट कॉमा में लिखना नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मान लो मैंने स्ट्रिंग के बाद कोई भी नंबर लिख दिया बिना इन्वर्टेड कॉमा के, तो यहाँ पर इस चीज़ का एरर आ जाता है। तो इसके लिए तरीका है कि आपको यहाँ पर इंट बनाना पड़ेगा, इंटीजर ए इज इक्वल टू 6, और हमारा दूसरा होगा इंटीजर बी इज इक्वल टू 3। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट लाइन ए पर ए इंटू बी कम उसको मैं रन करके देखता हूँ, 18 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मतलब इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे दिया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसकी जगह पे चाहे तो स्ट्रिंग से भी तो कर सकते थे इन्वर्टेड कॉमा को छोड़ के, पर अगर हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे फिर से 6 लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाता है। ये इज इक्वल टू के बाद ये सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा वाला ही लेता है। ये आप देख लीजिए, ये देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद ही लेता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई पर फिर एरर आ जाता है, क्योंकि जो ए है ये सोच रहा है कि एज अ टेक्स्ट है, और जो टेक्स्ट होता है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 3 से, मतलब इनफैक्ट वो प्लस वगैरह भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जावा में यहाँ पर एक एरर आ गया, जो अंडरलाइन दिख रही है आपको रेड, वो एरर की लाइन है, वो वो प्रिंट नहीं हो सकता। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको इंट का ही इस्तेमाल करना होगा, और इंट में कभी भी इन्वर्ट कॉमन नहीं आ सकता है। आपको सिंपल नंबर लिखना है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आता है इंट, लेकिन जो इंटीजर होता है ना, उसमें कभी भी जो नंबर होता है वो एक वोल नंबर होता है। मतलब या तो वो 6 हो या तो वो -6 भी हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -18। लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट में नंबर हो, मतलब उसमें अगर डेसिमल इंक्लूड हो जाए, ये देखिए, तो भी इसमें एरर आ जाता है। इस एरर को चेंज करने का तरीका है कि आप इंटीजर टाइप को चेंज करके फ्लोट में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। ये देखिए आपको यहाँ पे फ्लोट में आ गया, मतलब अब ये पॉइंट में भी ये मल्टीप्लाई हो के आएगा। देखिए 19.5 आ गया है। ये फ्लोट और इंट साथ में हो सकता है मल्टीप्लाई, क्योंकि ले दे के है एक नंबर, बस इसमें एक पॉइंट आ गया है, तो इसको समझ में आ जाए कि ये एक पॉइंट का मतलब एक डेसिमल वाले नंबर है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट नहीं भी लिखना चाहे तो आप यहाँ पर इसमें ऐसा डिक्लेयर भी कर सकते हैं एफ़, ये सेम वैसे ही काम करेगा। फ्लोट है तो आपको लास्ट में एफ लिखना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। देखिए एरर आ गया, कास्ट करना पड़ेगा या तो यहाँ, या तो अब यहाँ एफ लिख दीजिए और इसको हटा दीजिए। तो ऐसे में ये एक फ्लोट वाला डेटा टाइप हो गया। और फिर एक और जो डेटा टाइप होता है जो थोड़ा अनकॉमन है, वो है चार। चार भी एक प्रकार का वेरिएबल है, लेकिन ये कोई सिंगल कैरेक्टर ही ले सकता है। जैसे कि मैंने लिखा 4, ये देखिए एक सेकेंड एरर आ गया। ये एक्चुअली ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेता है। एक सेकेंड, ये डेटा
ये एक्चुअली ऐसे नहीं आता, ये एक, ये चार एक, हाँ यही चार एक सिंगल, वो गलती से मैंने यहाँ पे ए लिखना मैं वेरिएबल बनाने भूल गया, दैट्स मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे चार वो कोई एक लेटर ही लेता है, मतलब जैसे कि मैंने लिखा डी या ए, वो एक से ज़्यादा नहीं लेगा, कोई लेटर ही लेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग की तरह, पर एक से ज़्यादा नहीं लेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। इसको भी अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सिस्टम ऑर्डर प्रिंट लाइन एक्स ए, यहाँ पर आ गया ए। और इसके बाद जो एक फाइनल प्रकार का जो डेटा टाइप होता है वो आता है बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन, अगर आपने, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा बुलियन का मतलब क्या होता है। अगर हम वो गेट वगैरह हम फिज़िक्स वगैरह में पढ़ा करते थे, वो ट्रू और फॉल्स होता है कि हमें पता है बाइनरी से 0 और 1 मतलब ट्रू और फॉल्स में ही आंसर दे सकता है। तो बुलियन भी कुछ वैसी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना बुलियन, सॉरी बुलियन ए इज इक्वल टू TRUE ट्रू, और यहाँ पे ए, ये आपको बुलियन में ना इसको अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये ट्रू है तो ये तो स्ट्रिंग है इन्वर्टेड में होना चाहिए। बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स को ही लेगा, उसे ये बात पहले से पता है। यहाँ पे कोई और अगर आप लिखेंगे वो कोई काम नहीं करेगा, ना ही आपको कोई इंटीजर लिखना है, या तो ये ट्रू और फॉल्स में से ही कुछ ले सकता है। ये बाद में एप्लीकेशंस में बहुत काम आता है। मतलब जैसे कि मान लो अगर आप कोई लॉगिन पेज बना रहे हो तो उसमें यूज़र ने लॉगिन किया है कि नहीं, वो ट्रू और फॉल्स हम पता कर सकते हैं। तो जावा में कुल इतनी ही प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। ये कंप्लीट इतने ही होते हैं। इसके बाद हम बाद में देखते हैं कि हम कैसे लूप्स वगैरह और जावा का जो एक्चुअल में फैंसी स्टफ होता है प्रोग्रामिंग का, जिससे आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कभी उसको देख भी लिया होगा, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आएगी वो मैं लगाऊंगा लूप्स। लूप्स का मैं इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो होगा फॉर लूप। अब आप फॉर लूप को थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से देखिए, आपको एक बार में आ जाएगा समझ में। जो फॉर लूप होता है ये तीन तीन पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। पैरामीटर्स को, तीन पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सिंटैक्स होता है फॉर एक इंटीजर, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट वन, यहाँ पे एक्चुअली स्टेटमेंट आता है स्टेटमेंट 3। ये तीन स्टेटमेंट को लेता है और इसको आपको लिखने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है। ब्रैकेट के अंदर इसका इस स्कोप होता है, डिक्लेयर होता है कि यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर आपका फॉर लूप चल रहा है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर लूप बना के दिखाता हूँ। पहले तो आप एक सिंपल सिनेरियो और इमेजिन करिए। अगर मुझे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन मैंने एक स्टार प्रिंट किया, यहाँ पे देखिए स्टार। अब मान लीजिए मेरे को इस स्टार को मेरे को प्रिंट करना है 5 बार। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टार, ये देखिए 5 बार ये स्टार मैंने प्रिंट कर लिया। ठीक है। अब मान लो कि मेरे को प्रिंट करना है 1 से लेकर 5 तक नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे लिखते गया मैं 1 2 3 4 5, ये मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक सारे नंबर लिख लिए। पर जैसे कि 1 से लेकर 5 तक मैंने नंबर लिख लिया और मैंने कर दिया कंपाइल। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर मेरे को मान लो 10 तक नंबर लिखना है तो मैं ऐसा इसी सीरीज़ को 10 तक जाऊँगा। अगर मुझे 50 तक लिखना है तो मैं 50 तक जाऊँगा, जो कि जिसमें बहुत टाइम लगेगा 1 से लेकर 50 तक जाने में। तो इसका कोई प्रोग्रामेटिकल तरीका एक बनाया है जो बोलते हैं लूप्स। तो जो फॉर लूप होता है उससे कुछ सिंटेक्स ऐसे होता है, फॉर फॉर
ये ब्रैकेट का आप ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर आएगा फॉर एक इंटीजर मैंने बनाया आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 कॉमा आई प्लस प्लस। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, आप इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया आई इंट, जो हमने पिछले वाले कुछ समय पहले हमने देखा था, हमने इंटीजर कैसे बनाते हैं। हमने एक इंटीजर बनाया आई, उसको हमने डिक्लेयर किया 0। सबसे पहले हमारा इंटीजर क्या है 0 है, इंटीजर डिक्लेयर किया वो क्या है 0 है। और फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि जब तक ये इस कंडीशन पर हम मेन फोकस करिए, ये दोनों तो चलो फिक्स ही रहते हैं आमतौर पे, ये आई हमारा इंटीजर जब लेस हो या इक्वल हो 5 के, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, तब आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब है कि आई में 1 इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ लिखूँगा स्टार, ये देखिए 5 बार स्टार, 6 बार स्टार, एक्चुअली ये यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, वो सिर्फ लेस देन आएगा। 5 बार यहाँ पे इस स्टार प्रिंट हो गया, वो इज इक्वल टू करके किया था ना, तो वो 0 से हुआ है ना स्टार्ट, इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया, उसने सबसे पहले 0 को भी काउंट किया। तो ये देखिए यहाँ पे 5 बार स्टार प्रिंट हो गए। अब मेन जो मैंने कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इसको कितना भी बढ़ा दूँ, मतलब ये कर दिया मैंने 4 बार 9 करा, तो देखिए कितने सारे स्टार हो गए प्रिंट। तो ये आप इसको जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतने ज़्यादा स्टार प्रिंट होते जाएंगे। तो अब आप सोच रहे पर आई का क्या हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने आई को किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 तक नंबर, ये देखिए 0 से लेकर तो 1, मैं सबसे पहले 0 वेरिएबल जो हमने इंटीजर 0 लिया, क्या 0 10 से कम है, कम, जावा ने सोचा हाँ है, वो 10 से कम है, 10 से कम था। उसने क्या किया, ये वाला कोड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, आई 0 है, उसने पहले किया प्रिंट 0, 0 प्रिंट किया। उसके बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ जो आई प्लस प्लस है, आई को उसने प्लस किया, फिर से उसने जाके कंडीशन चेक की, आई तो चलो पहले से 0 था, क्या आई 10 से कम है, तब आई 0 था, आई में हमने किया 1 प्लस, तो आई 1 बन गया, ये 10 से कम है। फिर उसने ये वाली कंडीशन की, लेकिन अब आई 0 नहीं रहा, अब आई 0 से प्लस होकर 1 हो चुका है। तो यहाँ पे उसने फिर से सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट लाइन करके उसने कर दिया 1। फिर उसने कंडीशन चेक करी, क्या 1 10 से कम है, हाँ 10 से कम है। फिर से उसने कोड को एग्जीक्यूट करके लिखा 2। फिर उसने आई प्लस प्लस किया, फिर उसने आई प्लस प्लस करके देखा क्या है 3, क्या 3 10 से कम है, हाँ है, उसने एग्जीक्यूट किया। तो ऐसा करते करते वो 9 तक आ गया है। तो ऐसे में ये हमारा पूरा का पूरा फॉर लूप हो गया। इससे ज़्यादा वैसे फॉर लूप में कुछ ही नहीं, आप इसको थोड़ा और क्लीन भी बना सकते हैं। अगर आप इंट आई को ऊपर ही 0 डिक्लेयर कर दे तो आपको यहाँ पर आपको इंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपका पूरा फॉर लूप हो गया। इसके अलावा एक लूप और आता है, वो वाइल लूप होता है, जिसका पर्पस एक ही है, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, वो भी आप समझ जाएंगे।